नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आओ सीखें, सफलता की ओर आगे बढ़ें। आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ 3 ततारा वामिरो जो लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित है वो अब पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक लीलाधर मंडलोई है जो प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक है। चलो उनके बारे में जानते हैं। यह कथा अंडमान निकोबार द्वीप की है। अंडमान निकोबार आपस में जुड़े थे। वहाँ एक सुंदर गांव था। पासा गांव में एक ततारा नामक अतिशय आकर्षक व्यक्तित्व वाला, शांत, नेक, मददगार, त्यागी, समाजसेवी, सुंदर, आत्मीय स्वभाव वाला और पारंपरिक पोशाक में रहने वाला एक सुंदर युवक था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी। उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह जरूरत पड़ने पर ही उसका उपयोग करता था। एक शाम ततारा दिन भर परिश्रम करने के बाद समुद्र किनारे पर गया। वहाँ का दृश्य मनोरम था। वह विचारमग्न होकर बैठा था। तभी एक मधुर गाना सुनाई दिया। ततारा उस गाने की तरफ बढ़ता गया। तब उसकी नज़र सुंदर युवती पर पड़ी। वह एक श्रृंगार गीत गा रही थी। अचानक एक लहर ने उसे भिगो दिया। तब हड़बड़ाहट में उसने गाना छोड़ दिया। ततारा ने उससे नाम पूछा और गाना अधूरा छोड़ने का कारण पूछा। ततारा उससे बात कर रहा था, लेकिन वह लड़की गुस्सा हो गई और उसने गांव के नियम के बारे में बताया कि क्या उसे गांव के नियम याद नहीं है। लेकिन ततारा उसकी मोहक आवाज़ से प्यार करने लगा। उसे वह आवाज़ बहुत पसंद आने लगी। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और उससे अपना नाम पूछता गया। लड़की ने अपना नाम वामिरो बताया। ततारा ने भी उसे अपना नाम बताया। दोनों में प्रेम हुआ। दोनों एक दूसरे को निश्चल, शब्दहीन होकर देखते रहते थे। हर साल वहाँ पशु पर्व का आयोजन हुआ करता था। युवकों को हृष्ट-पुष्ट पशुओं के साथ भिड़ाया जाता था। शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता के बाद नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन होता था। लेकिन उस साल पशु पर्व में ततारा का मन नहीं लग रहा था। नारियल के झुंड के पीछे से ताकती हुई वामिरो को उसने देखा। उन दोनों के प्रेम के बारे में अब सभी को पता चल गया था। वामिरो की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखें तरल थी। ततारा कुछ नहीं कर पा रहा था। वामिरो की माँ जब वहाँ पहुँची तो उसने ततारा का बहुत अपमान किया और गांव वाले भी ततारा को ही गलत समझ रहे थे। उन्होंने भी ततारा का बहुत अपमान किया। ततारा यह अपमान सहन नहीं कर पाया और क्रोध का शमन करने के लिए उसने लकड़ी की तलवार धरती में घोंप दी और ताकत के साथ उसे खींचता चला। धरती पर दरार होने लगी। धरती 2 टुकड़ों में बट गई। सारे लोग भी डर गए। वामिरो ततारा ततारा चीखती रही। ततारा दुर्भाग्यवश धरती के दूसरी तरफ था। एक तरफ ततारा तो दूसरी तरफ वामिरो। ततारा लहूलुहान हो चुका था और बहता हुआ वह कहाँ पहुँचा ये किसी को नहीं पता था। आज न ततारा है और न वामिरो, लेकिन एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी त्यागमयी मृत्यु से सुखद परिवर्तन हुआ। जो सालों से चलती आ रही रूढ़ी थी वह बदल गई। उसमें परिवर्तन आया और एक गांव का लड़का अभी दूसरे गांव की लड़की के साथ शादी करने लगा। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। बच्चों, आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा ऐसी आशा करती हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो निबंधात्मक और सोचकर लिखने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए एक प्रश्न का मैं यहाँ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगी। प्रेम संबंध धर्म, जाति और सीमा के पाबंद नहीं होते। ततारा वामिरो कथा पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। आप इस उत्तर को लिख सकते हैं।
जल्दी ही हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं।